नमस्कार यूट्यूबर साथियों। आज हम आपके सामने सोमवार के व्रत करने की विधि की कथा लेकर आई हूँ। ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप भी मेरे साथ कथा का आरंभ करिए। तो कथा का आरंभ हम करने जा रहे हैं। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन में तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारायण का कोई भी खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन और रात में केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत में भगवान शंकर तथा पार्वती जी का पूजन करना होता है। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं: साधारण, प्रति सोमवार, सोम प्रदोष और 16 सोमवार। पूजा विधि तीनों की एक जैसी ही है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुनी जाती है। सोमवार व्रत, प्रदोष व्रत तथा 16 सोमवार व्रत तीनों की कथा अलग अलग है, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। तो अब हम प्रारंभ करते हैं सोमवार व्रत कथा। एक नगर में बहुत ही धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसको कोई भी पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फसल काटता है। इसी तरह संसार में जैसा कर्म जो भी प्राणी करता है वो वैसे ही कर्म भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह करते हुए कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है तो इसको यदि किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं और उनके दुखों को दूर किया करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे? पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, उसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं कुछ और इसके लिए नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार भी सुन रहा था। उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही उसको दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और उसके 10वें महीने में गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार को केवल 12 वर्ष की उसकी आयु जानकर अधिक प्रसन्नता नहीं हुई और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुको, यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा दिखाई दिया। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या
कि माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार करने लगा, क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के को वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने लड़के को मामा से बात की तो मामा उसके राजी हो गए। फिर लड़के को वर के कपड़े पहना दिए गए, घोड़े पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए। वहाँ सब कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण हो गए। वर के पिता ने फिर सोचा कि यदि विवाह कार्य में इस लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत धन दूंगा। तो मामा ने ये भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काला है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा देखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। वह तो काशी जी पढ़ने गया है। जो जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह काशी जी पढ़ने गया है। इस प्रकार राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर मामा ने यज्ञ कराया और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन वहाँ यज्ञ रचा हुआ था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाके सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। तब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था। तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ में का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा हुआ था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, वह ये भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह पर शिव जी ने उसको जीने का वरदान दे दिया। शिव जी महाराज जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। तो शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करने लगे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे और घर की ओर चल पड़े। एक दिन रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो उस लड़के के ससुर राजा ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत से दाम और दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी
नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उसको उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र स्त्री और बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया। इस तरह से वह प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई इस प्रकार से सोमवार के व्रत को धारण करता है वो इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।